हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट ने 2023 में जो रिसेंटली पेपर कराया था 3 फरवरी 2023 की, उसकी शिफ्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, ठीक है। और ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि देखिए मैंने ये क्लास अपलोड करी है सीटेट जुलाई 2023 के नाम से, और इस क्लास को लगभग 4000 लोगों ने देखा है, लेकिन लाइक देख रहे हैं केवल 246 लोगों ने किया है। मतलब ये चीज़ देख करके ना मुझे काफ़ी निराश होना पड़ता है कि लोग देख तो लिए हैं बट लाइक तो कर दीजिए। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली लगता है, अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास शूट करने में ना काफ़ी एफर्ट लाता है, पेपर ढूंढने में, फिर क्वेश्चन को सेट करने में, कॉन्सेप्ट को बनाने में। ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सो दैट आने वाले लोगों को भी ना इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। बहुत लोग होते हैं ना जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुत लोग होते हैं, आप लोग हो सकते हैं बहुत लोगों ने क्लास किसी का कोर्स भी ले रखा होगा, ठीक है, इस वजह से मे बी आप लाइक ना करते हो। ठीक है, लेकिन बहुत लोग होते हैं ना फाइनेंशियली वीक होते हैं, उन तक क्लास ये पहुंचनी चाहिए। मेरा जेन्युइन ये इच्छा है कि ये क्लास उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उन लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ। ठीक है, बस एक यही माध्यम है जिससे मैं उन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट 101 इंटू 203 टू गेट 20614। मतलब इसके गुणनफल में 101 गुणे 203 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 20614 हो। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, और उसके बाद देखिए कि परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, जो परिणाम प्राप्त करना है ये वाला प्राप्त करना है आपको, और ये गुणनफल आया था तो इस वाले में से क्या करिए, जो गुणनफल आ रहा है उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन ये थोड़ा लेंदी तरीका हो जाएगा। हम क्या करेंगे एग्जाम में ना, कोशिश ये करते हैं अवॉइड जहाँ तक पॉसिबल हो सके, आपको सीख लॉन्ग सोल्यूशन में ना जाए, ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करने की, आपको आंसर निकालने से मतलब होता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो खूबसूरती ये होती है ना कि आपके सामने आंसर्स दे रखे होते हैं, बस उसमें आपको सही ऑप्शन चुनने होते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे करेंगे। अब 101 इंटू 203 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है ना कि जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और सेकेंड प्लेस पे क्या आएगा, आपका 0 आएगा। बस आपको दो ही डिजिट आपको बस देख लेना है कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है और सेकेंड प्लेस पे क्या आ रहा है। आप सबको मल्टीप्लिकेशन पता होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा हमारा और सेकेंड प्लेस पे हमारा 0 आएगा। अब देखिए सम हमको क्या प्राप्त करना है, 20614, और हमारा मल्टीप्लिकेशन करने पे कुछ नंबर आ रहा होगा, इधर छोड़ देते हैं अभी के लिए। लेकिन हमको पता है कि इकाई और दहाई के स्थान पर 0 और 3 आ रहा है। तो अब एक बात बताइए, हमको 14 लाना है, हमको सम में 14 लेके आना है, और हमारे पास गुणनफल में यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है और दहाई के प्लेस पे 0 आ रहा है, 0 3 आ रहा है। तो ऐसा क्या इस ऑप्शन में से आप ऐड करोगे कि हमको 14 मिल जाए। तो यही ऑप्शन तो बचता है ना, 11 आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, हमको 14 मिल जाएगा ना, क्योंकि इसके इकाई और दहाई के प्लेस पे क्या है, 14 है। तो बस देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसके यूनिट प्लेस पे और सेकेंड प्लेस पे, मतलब दहाई के स्थान पे, इकाई और दहाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो आपका केवल एक ही ऑप्शन बचता है, 111। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। कैसे, देखिए पूरा गुणनफल नहीं करना है, सिंपल यूनिट प्लेस का और दहाई के प्लेस का देख लीजिए। गुणनफल क्या आ रहा है, 0 और 3 आ रहा है। हमारा सम कितना है, 20614। इसका यूनिट प्लेस क्या है, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 4, और दहाई का प्लेस क्या है, 1। इसका कितना आया था, 0 और 3 आया था। तो 0 3 में आप क्या ऐड करोगे कि आपको 14 मिल जाएगा, तो 11 आपको ऐड करोगे तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि ये नंबर दे रखा है, इसमें 7 का स्थानीय मान तथा इस वाले नंबर में 4 के स्थानीय मान का अंतर। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, होते क्या है प्लेस वैल्यू, प्लेस और फेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ही लेते हैं, 5 7 3 4 1 ये दे रखा है। इसमें अगर आपसे कोई पूछे 7 की फेस वैल्यू क्या है, तो नंबर इट इज होता है। कोई भी नंबर पूछे उसका फेस वैल्यू पूछ देता है तो वो नंबर इट सेल्फ हो जाती है उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू वो नहीं होती। प्लेस वैल्यू पूछता है कि उस नंबर में उस वाले डिजिट का एक्चुअल में स्थान कितना है। तो उसका कैसे स्थान निकालते हो, देखो ऐसे निकालोगे कि 7 है, 7 का 7 लिख दोगे, और इसको क्या करोगे, इसके आगे जितने भी राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं ना सबको 0 कर दोगे। ठीक है, तो कितना होगा 1, कितने 0 हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो आपका हो जाएगा 7000। ठीक है, मतलब इस वाले नंबर में 7 का जो प्लेस वैल्यू कितना है, 7000 है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे निकालोगे आप इसको। देखिए इसमें क्या रखा है कि 7 5 4
1 इसमें 4 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे, 4 का 4 लिखोगे और इसके आगे जितने भी नंबर से जितने भी डिजिट बच रहे हैं ना राइट साइड में उतने जीरो आप इसके आगे लगा दोगे तो ये आपका हो जाएगा आपका स्थानीय मान हो जाता है। ऐसा स्थानीय मान आपको निकाल सकते हैं। प्रीवियसली बहुत सारे क्लासेस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिटेल में बता चुका हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो निकाल लेते हैं हम स्थानीय मान। देखिए 75431 में 4 का स्थानीय मान पूछ रहा था, कितना होगा सभी लोग बताइए, 400 होगा। यहाँ पे 4 लिख लिया, इसके आगे कितने डिजिट है 2, तो मैंने 2 जीरो लगा दिए। दूसरा क्या कह रहा है 57341, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 7 इसके आगे कितने डिजिट है 3 है, तो 3 जीरो लगा दोगे। तो इसमें 7 का स्थानीय मान 7000 आ गया, इसमें 4 का स्थानीय मान कितना आ गया 400 आ गया। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 7000 में से आप क्या करोगे 400 माइनस कर दोगे, कितना आएगा ये डबल जीरो, 10 में 4 जाएगा 6, 6600। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6600। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू होती है। इन दोनों आपको बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा। फेस वैल्यू का मतलब वो नंबर इटसेल्फ होता है, वो डिजिट इटसेल्फ होती है। ठीक है, और प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उस नंबर में उस डिजिट का एक्चुअल स्थान कितना है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो वही उसका एक्चुअल में स्थान होता है, तो वही उसका क्या होता है प्लेस वैल्यू होती है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, देखा ना। उसमें क्या पूछा था कि इसके मल्टीप्लिकेशन में से क्या ऐड करना था, उसमें ऐड करना था, इसमें घटाया जाए पूछा तो परिणाम आपको इतना हो। सेम वही ट्रिक आप लगाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे। देखिए अब क्या करेंगे 105806 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर आपका क्या आएगा 6 पच्चे 30। ठीक है, और दहाई वाले प्लेस पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि जीरो था तो जीरो का जीरो मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, लेकिन 6 पच्चे 30 आपने किया तो 3 आपका क्या चलेगा दाई साइड में चलेगा। तो यूनिट और दहाई के प्लेस में इस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 30 आ रहा है, और आपको क्या प्राप्त करना है 83902। ठीक, आपको ये प्राप्त करना है 83902, और जो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया था वो नंबर क्या आया था, ये कुछ इधर डिजिट्स होंगे, लेकिन यूनिट प्लेस पे और दहाई के प्लेस पे 3 जीरो आ रहा है। इस क्वेश्चन में तो और इजी हो गया। और इजी क्यों हो गया है, देखिए इसमें आप क्या करिए ना, बस यूनिट प्लेस आप पता कर लीजिए क्या होगा। देखिए दहाई भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 0 आएगा। अब कह रहा है कि कोई भी नंबर हो सकता है, लेट से कुछ भी नंबर है और यूनिट प्लेस पे 0 है। अब इसमें से आपको क्या करना है, घटाना है कितना 83902 आपको माइनस करना है। तो सिंपल से देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब जो भी नंबर आपको घटाओगे, ठीक है, जो भी नंबर आपको माइनस करना वो क्या आएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया। कैसे किया, देखिए जीरो मैंने क्या किया, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। इस नंबर को मैंने लिख लिया, इस अदर का भूल जाइए क्या था, बस यूनिट प्लेस ध्यान रखिए। अब कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि परिणाम 83902 आए। ठीक है, तो इस वाले जो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया था ना उसमें से क्या करिए 83902 को माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 में से 2 माइनस करोगे कितना जाएगा 8 आएगा, क्योंकि 0 में से 2 जाएगा नहीं, इधर से एक हासिल ले लेगा, 10 में 2 जाएगा 8। तो मतलब हमारा नंबर वो होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 8 हो। तो इन सारे ऑप्शन को आप देखिए ना ध्यान से, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पर 8 है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 728 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका कितना कीमती टाइम बच रहा है। अगर आप पूरा इसको मल्टीप्लाई करने जाते तो उसमें ये आराम से 1 मिनट लग जाएगा। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, यूनिट प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, देख लेना है यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, उस वाले यूनिट प्लेस से क्या करिए पूरे नंबर को माइनस करिए, और देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, तो वो जो नंबर आएगा वो आपके ऑप्शन में मैच कर लीजिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके यूनिट प्लेस में हमारा 8 है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 1/12 आर देयर इन 3/4, 3/4 में कितने 1/12 है। देखिए कैसे करोगे इसको, 3/4 है, पहले तो इसको क्या करो कि इसको जो हर है ना इसको 12 बनाने की कोशिश करो। इसको कैसे 12 बनाओगे कि 4 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी तो ये 12 बनेगा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया 3/4 में क्या किया, अंश और हर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई नंबर में चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो आपका एक ही हो जाएगा, तो वही नंबर आपका बच जाएगा। तो इसको क्या किया मैंने 3 से अंश में और 3 से हर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 3/4 किस में कन्वर्ट हो गया कि 9/12 में हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखा ना 3/4 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अंश और हर में 3 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको 9/12 में कन्वर्ट कर दिया। अब 9/12 को कैसे लिख सकते हो, 9 गुणा 1/12, देख रहे हैं। तो यही तो आपसे पूछ रहा था कि 3/4 में कितने 1/12 है, तो 1/12 का कितना मल्टीपल है 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, आपको समझ में आया कैसे हुआ है। देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले मैंने क्या किया 3/4 को 9/12 में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, अंश और हर में 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने 9/12 में कन्वर्ट कर दिया। और 9/12 को मैंने कैसे लिख लिया 9 × 1/12, तो कितना हुआ, पूछ रहा है कि कितने 1/12 है, तो 1/12 का कितने मल्टीपल है यहाँ पे 9, तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन देखिए,
इस क्वेश्चन को दो तरीके में बताऊंगा, ठीक है। एक तो सिंपल आपका ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है वैसे मैं बताऊंगा, दूसरा आपका डिटेल सोल्यूशन बताऊंगा कैसे आप डिटेल में निकालोगे, ठीक है। देखिए डिटेल सोल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर ट्रिक नहीं लगता है तो आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ ही जाना पड़ता है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो तुक्के से लगाइए, चाहे वो क्या करिए आप कोई ट्रिक से लगाइए, चाहे आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करके लगाइए, चाहे आप डिटेल सोल्यूशन का यूज़ करके लगाइए, बस मेरा मकसद है कि आपका आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। देखिए 3/4 है, 4/5, 1/2, 5/6, 3/2। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको बताना है कि इसमें से कौन होगा, मतलब सबसे भिन्न, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न आपको इन सारे फ्रैक्शन में बताना है। तो सबसे बड़ी भिन्न भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कैसे आप निकालोगे, तो इन सारे ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखिए, सब में एक कॉमन चीज़ है कि सब में क्या है ना, अंश जो है वो हर से छोटा है। इसमें भी जो है 4 से छोटा है। 4/5 में क्या है, अंश जो है वो हर से छोटा है। 1/2 में क्या है, 1 2 है, 2 से छोटा है। 5/6 में क्या है, 5 जो है 6 से छोटा है। केवल 3/2 ऐसा है जिसमें जो अंश है ना वो हर से बड़ा है। देख रहे हैं, यहीं आपका आंसर निकल गया। मतलब कोई चीज़ छोटी या बड़ी कैसे होती है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका अंश जो है हर से बड़ा है, इसकी मतलब ये हुआ ना कि इसकी जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करोगे तो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। और इन सब की क्या है, जिसका अंश जो होता है हर से छोटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से छोटी होती है। सिंपल से एग्जांपल देखिए, मैं बोल रहा हूँ 1/2 है, इसका जो अंश है वो हर से छोटा है, जिसकी वैल्यू 1 से कम ही होगी ना, ये क्या होता है 0.5 होता है, ये 1 से कम है। मैं बोल रहा हूँ 3/2 है, इसको क्या है अंश ज़्यादा है हर से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.5, ये 1 से ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि तो सिंपल से चीज़ दिमाग में रखिए कि जिसका अंश जो है हर से ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, और जिसका अंश जो है हर से छोटा होता है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है। इन सारे ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे, सारे ऑप्शन में क्या हो रहा है कि सबकी वैल्यू जो है, अंश की वैल्यू हर से छोटी है, केवल एक 3/2 है जिसकी अंश की वैल्यू हर से ज़्यादा है। तो इसका मतलब इन सब में जो है 3/2 होगा आपका सबसे बड़ा होगा। तो देख लीजिए एक ऑप्शन में कौन 3/2 कहाँ दे रखा है, तो ये केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 3/2 दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सबसे छोटा वाला चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, आपका यहीं से ऑप्शन निकल के आ गया। तो ये रहा आपका ट्रिक से। अब रहा कि इसको डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए डिटेल में सॉल्व करने के लिए भी ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्या करना होता है, 4 5 2 6 2, 4 5 2 6 2, इनका आपका करिए एलसीएम लीजिए। इनका एलसीएम लेंगे कितना होगा, 2 दूनी के 4, 5 1 3 1, ये 2 बार में जाएगा, 1 5 1 3 1, 3 और 5, इसका एलसीएम कितना आया, 2 दूनी के 4, 3 12 25 60, ठीक है। एलसीएम की क्लास ऑलरेडी मैं ले रखा हूँ, एलसीएम और एचसीएफ की, आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी इस चीज़ मैं बता चुका हूँ कि कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चंस अगर स्पेसिफिक एलसीएम और एचसीएफ आएंगे तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करूँगा कैसे एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैंने सिंपल बता दिया कि एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम आ गया 60। अब कोशिश ये करिए कि 3/4, 4/5, 1/2, 5/4, 3/2 का जो हर है ना उसको 60 बनाने की कोशिश करिए। 60 कैसे बनाओगे, देखिए 60 बनाने के लिए आप क्या करिए, 3/4, इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें अंश और हर में 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना होगा, 45/60 हो जाएगा। 4/5 को क्या करोगे, अंश और हर को 60 बनाने के लिए क्या करोगे, हर को 60 बनाना है तो हर में क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करने का, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 48/60, ठीक है। 1/2 को कैसे लिखोगे, 1/2 को लिखोगे 30/60, ठीक है। और आपका बच गया 5/6, इसको हर को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर और अंश में 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा 50/60। इसमें 3/2 को कन्वर्ट करने के लिए कितना करना पड़ेगा, अंश और हर में 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा 90/60। अब देख लीजिए, अब सब में क्या हुआ, हर आपका बराबर हो गया। जब सब में हर आपका बराबर हो गया 60, ठीक है, तो आपको आसानी से पता चल सकता है ना कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगा। तो इन सब में बड़ा अंश किसका है, 90, तो 90 के करस्पॉन्डिंग कौन सा, 3/2, तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी हो जाएगी, 3 वाली, ये सबसे क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। और सबसे छोटा देख लीजिए अंश किसका है, सबसे छोटा अंश किसका है, इसका है 30/60 का है, ठीक है। 30/60 में 30 जो है सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटी जो भिन्न हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखा था ना, 3/2 और 1/2, तो वही ऑप्शन फिर से निकल के आ गया कि 3/2 सबसे बड़ी भिन्न होगी और 1/2 सबसे छोटी भिन्न होगी। कैसे किया जाता है, सिंपल आप एलसीएम निकालिए, सारे जितने भी हर हैं, जितने भी डिनोमिनेटर हैं, उसको बाद क्या करिए, सारे भिन्न के हर को उस एलसीएम के बराबर करने की कोशिश करिए। जब सारा हर आपस में बराबर हो जाए तो सिंपल आप अंश को, न्यूमरेटर को कंपेयर कर लीजिए, जिसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे कम होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कोई भी नंबर अगर कभी भी पूछे ना कि 5 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो तो सिंपल सा उतने डिजिट पे आप क्या करिए 9 लिख दीजिए, ठीक है। तो 5 डिजिट के सबसे 9 लिख दीजिए, 5 डिजिट पे 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों की ना सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी 99999 में, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी 999, मतलब 3 बार 9 लिख देंगे। 5 अंकों की पूछे तो 5 बार 9 लिख दिए, ये सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या तो हमने लिख दी, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो मैंने आपको कल ही बताया था कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ना वो 2 होती है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो यही कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 2 में ऐड कर दीजिए, ठीक है। जब इसको आप ऐड करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या को इसमें, तो क्या होगा देखिए, ऐड करिए 9 2 11 0 0 0 0 1, ठीक है। ऐसे ही तो ऐड करते हैं, 9 2 11 हासिल एक आएगा, एक इधर चला जाएगा तो 9 1 10 हो जाएगा, फिर एक एक इधर शिफ्ट होता जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ी नंबर आ गई, ये आ गया 1 लिख करके 5 4 0 और 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमको नंबर मिला ऐड करने पे। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ये जो नंबर मिल रहा है, जोड़ने पे जो नंबर मिल रहा है वो सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या है। ये तो गलत हो गया, मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ पूछेगा तो उसमें 999 आएगा ही आएगा। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, ये भी गलत हो जाएगी। सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या तो 6 बार 9 आएंगे ना उसमें, 1 2 3 4 5 6, ये होगी सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, ठीक है। ये हो सकता है सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या। अब 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, अगर कोई बोले कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी, तो 1 लिखोगे और उसके आगे क्या लिखोगे आप, 5 जीरो लगा दोगे, 2 3 4 5, ठीक है। सबसे छोटी कैसे लिखे, सबसे बड़ी के लिए क्या करते हो, जितने डिजिट दे रखे हैं उतने 9 लिखते हो, लेकिन सबसे छोटी के लिए क्या करोगे, सबसे छोटी अगर पूछे तो क्या लिखोगे कि 1 लिखोगे और जितना पूछे उससे 1 कम क्या करोगे, 0 लगा दोगे। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी 6 अंक वाली विषम संख्या पूछा था, तो 1 लिखोगे और उसके आगे कितने लगा दोगे, 6 - 1 5 जीरो लगा दोगे, 1 2 3 4 5। तो ये सबसे छोटी आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की हो जाएगी। तो यही तो है ना सबसे छोटी 6 अंक वाली विषम संख्या। ये तो आपकी संख्या जो आई, ये जो नंबर आया होगा, तो अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना तो ये तो सम संख्या होगी, क्योंकि 0 है ना लास्ट में, 1 तो है नहीं, ये 2 से डिवाइजेबल होगा तो ये सम संख्या होगी। तो लास्ट वाला ऑप्शन यही कह रहा था, सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या, सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या कितनी ही, 1 लिख करके 5 जीरो आए। तो ये तो हमारा आंसर आया नहीं था, हमारा तो लास्ट में 1 आया हुआ था, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, लास्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। बच गया केवल तीसरा, तो यही तीसरा हमारा हो जाएगा। तीसरा वेरीफाई भी कर लेते हैं, सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या। सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या इतनी आई थी, 1 लाख आई थी। ये क्या है, सम है। तो विषम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आप क्या करिए, एक ऐड कर दीजिए। तो इसमें एक आप ऐड करोगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 1 लिख करके 1 2 3 4 और 1, ठीक है। तो ये हमारा नंबर एज इट इज़ यही नंबर सेम हो गया हमारा। तो जो हमारा नंबर कैलकुलेट किया था, जो हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 ऐड किया था, तो यही वाला हमारा नंबर मिला था। और ये क्या है, सबसे छोटी 6 अंकों की विषम संख्या है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। ये चीज़ 2 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। अगर वीडियो समझ नहीं आया तो फिर से आप रिपीट करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है मैं सबको कंप्लीट करा दूंगा, फिर ये शिफ्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।